Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, President of Philippines arrived in India and converted our bilateral relationship to a strategic partnership. So let's explore the relation of Philippines with India. देखिए फिलीपींस क्यों मैटर करता है हमारे लिए, why it's very much significant. तो हम पहले इसका रीजन समझते हैं. तो अभी आए थे वहाँ के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस. कहाँ आए थे? इंडिया विजिट पे आए थे मोदी जी के इनविटेशन पे. यहाँ पे उन्होंने अपने बायलैटरल ट्राइज को कन्वर्ट कर लिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि बायलैटरल रिलेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब क्या होता है. इट मीन्स कि बायलैटरल टाइज है मतलब कि हाँ बस बातें हो रही है, प्रेजेंट टाइम पे बातें हो गई, कुछ हो गया, ठीक है. मतलब हम आपसे मिले, आप हमसे मिले, ठीक है. जैसे कहीं आप किसी मीटिंग में जाते हैं, वहाँ बस अटेंड कर ली, मीटिंग खत्म, उससे आगे पीछे का कुछ नहीं. लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजी फॉर फ्यूचर. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब कि हम अब अच्छे दोस्त बन गए हैं. ये क्या होता है? नॉर्मल फ्रेंड, बायलैटरल टाइज नॉर्मल फ्रेंड, लेकिन इसमें क्या बन गए? हम एक अच्छे दोस्त बन गए. हम एक दूसरे के भले बुरे में साथ रहेंगे एक दूसरे के साथ. आने वाले टाइम पे क्या होगा? हम ट्रेड होगा, मतलब ट्रेड हो गया, एग्रीमेंट्स हो गए, कई सारे इसमें किए जाते हैं कि आने वाले टाइम के लिए हमने कुछ प्लानिंग कर रखी है, कुछ स्ट्रेटेजी बना रखी है दोनों देशों के लिए कि हमको किस तरीके से काम करना है आने वाले टाइम पे. मतलब प्लानिंग कर रहे हो आप, स्ट्रेटेजी बना रहे हो फ्यूचर के लिए, उसको स्ट्रेटेजिक कहते हैं. तो पहले बायलैटरल था जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1949 में. तो हमारा रिलेशन फिलीपींस के साथ तो वैसे 2000 ईयर्स पहले से है. मतलब अगर हम हिस्ट्री देखें हमारी, तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रूफ देती है कि हमारा जो रिलेशन है फिलीपींस के साथ बहुत पुराना है. मतलब हमारी लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है, हमारे यहाँ की वोकेबलरी यूज़ की जाती है, कल्चर सिमिलर है. कई सारी ऐसे हमको मतलब एविडेंसेस मिलते हैं कि जिससे फिलीपींस और इंडिया पहले ट्रेड वगैरह किया करते थे. यहाँ के लोग वहाँ जाते थे, लोग वहाँ पे रुकते थे. तो ऐसे बहुत पुरानी. लेकिन हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, डिप्लोमेटिक टाइज जो है, वो हमने 1949 में एस्टेब्लिश करी थी आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस. तो उसको हमने अभी कन्वर्ट कर लिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में. अब हम समझेंगे कि वाई फिलीपींस इज वेरी मच सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक ऑन इट्स लोकेशन. कहाँ लोकेटेड है ये? कौन सा ओशन में लोकेटेड है? हमारे इंडो पैसिफिक वाले रीजन में लोकेटेड है, ठीक है. और इसमें जो साउथ चाइना सी, दिस इज द साउथ चाइना सी विच इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ चाइना. चाइना के जस्ट साउथ में लोकेटेड है साउथ चाइना सी. और ये जो साउथ चाइना सी है, यही है बहुत इंपॉर्टेंट रीजन. क्यों है इम्पोर्टेंट? एक तो इस रीजन से बहुत सारा ट्रेड पास होता है. यहाँ पे कई सारे मिनरल्स है, कई सारे रिसोर्सेस है. इस वजह से जो चाइना है हमेशा क्या करता है कि ये जो रीजन है ये क्या है? मेरा रीजन है. और यहाँ पे उसने क्रिएट कर रखी है 9 डैश लाइन, जो कि अभी 10 डैश लाइन भी बोलता है. वो ऐसी 9 डैश लाइन बना रखी है उसने और कहता है कि ये जो है पूरा 9 डैश लाइन वाला रीजन, ये रीजन क्या है? मेरा है. इट बिलोंग्स टू चाइना. यहाँ पे वो आएगा, अपने बेस बनाएगा, नेवल बेसिस बनाएगा, अपनी प्रेजेंस बनाएगा और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को परेशान करेगा. मतलब उनको ट्रेड नहीं करने देगा. यहाँ से अगर कोई ऑयल निकालेगा तो उनको नहीं ले जाने देगा. उनके जो जहाज वगैरह रहते, शिप वगैरह रहते, उनको पास नहीं होने देगा. तो ये काम करता है चाइना. इसको अपोज करता है कौन? फिलीपींस. कौन अपोज करता है इसको? फिलीपींस. तो समवन हु इज अपोजिंग चाइना, हम उसको क्या बना लेंगे? अब अपना दोस्त बनाएंगे, फिलीपींस की तरफ ध्यान देंगे. क्योंकि फिलीपींस क्या करता है? चाइना को काउंटर करता है. इंडिया भी चाइना को काउंटर करता है. और एक चीज, हमारे इंडियन ओशन रीजन में, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, चाइना यहाँ से उठ के हमारे वाले रीजन में क्या करता है? दखल अंदाजी करता है. चाइना क्या करता है? हमारे रीजन में दखल अंदाजी करता है. मतलब इस रीजन में आके प्रेजेंस बनाने की कोशिश करता है. कभी श्रीलंका के पास जाएगा तो कभी मालदीव्स के पास जाएगा. तो इस रीजन पर अगर चाइना बनाएगा तो पहले तो इंडिया कुछ नहीं करता था, कुछ मतलब उसको इस रीजन से कोई लेना देना नहीं था. लेकिन इंडिया क्या बोलेगा? हम भी करेंगे. आप तुमने करा, तुम यहाँ आए, अपनी प्रेजेंस बनाई, हमारे ऊपर निगरानी रख रहे हो, हमारे सामान पर नजर डाल रहे हो, हम भी इधर आएंगे. तो इंडिया भी इधर आ रहा है. किधर ध्यान दे रहा है अब? साउथ चाइना सी तरफ. तो साउथ चाइना सी तरफ अगर ध्यान दे रहा है तो अब किसकी हेल्प लेगा? फिलीपींस की, क्योंकि यही सबसे बड़ा इसका अपोजर है, सबसे ज्यादा अपोज करता है इसको. तो हम किधर ध्यान दे रहे हैं अभी? फिलीपींस की तरफ. तो हमारे लिए क्या हो जाता है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. अब थोड़ा साउथ चाइना सी आ गया है तो इसको समझ लेते हैं हम. देखिए साउथ चाइना सी में कुछ रीजन है, जैसे कि कहाँ गया अपना लोनास्क एंड डोहास. पहले तो कहाँ आ गया लोनास्क डोहास? हमारे यहाँ पे कुछ आइलैंड्स है और यहाँ पे एक लोकेटेड है स्कारबोरो शोल. क्या लोकेटेड है? स्कारबोरो शोल. यहाँ पे पेरासल आइलैंड
एंड स्पार्टल आइलैंड। लोनास्क डोहास्क रशिया यूक्रेन से दिमाग में रह गया। देखो पेरासल आइलैंड एंड स्पार्टल आइलैंड, स्प्रेटले आइलैंड, ये जो आइलैंड है और यहाँ पे एक लोकेटेड है स्कारबोरो शोल। ये जो रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट रीजन माने जाते हैं। देखिए किसी भी सी में, किसी भी ओशन में अगर कोई बेस है, आइलैंड है, ऐसी कोई जगह है तो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि उस सी पे, उस जगह से रह के आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ के रिसोर्सेस वगैरह सभी पे। तो ये आइलैंड जो है ये बचाना चाहते हैं यहाँ के नेशंस आसपास वाले, लेकिन चाइना इन पे कंट्रोल करना चाहता है इन रीजन्स पे। तो वही है कि यहाँ पे एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, साउथ चाइना सी में हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता है। तो इंडिया भी इसको सपोर्ट कर रहा है, इंडिया इसके दोनों अच्छे से दोस्ती बना रहे ताकि क्या कर सके, चाइना को काउंटर कर सके। ठीक है, अब जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग मतलब वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे मार्कोस हमारे देश आए, मीटिंग हुई, कई सारी बातें हुई। कई सारी बातों में कुछ की हाईलाइट से क्या हुए, पहला तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना लिया, मतलब अपने टाइज को कैसा बना लिया, स्ट्रेटेजिक मतलब आगे का ध्यान रखेंगे, वो आगे की प्लानिंग करेंगे दोनों मिलके। फिर मेरी टाइम सिक्योरिटी पे बात की दोनों ने कि ये जो रीजन है यहाँ पे कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है इस रीजन पे, कौन अपना कंट्रोल बनाना चाह रहा है, चाइना। और दोनों एक दूसरे उसके अपोज में खड़े हैं, मतलब दोनों क्या चाहते हैं कि चाइना को हम अपोज करें। चाइना को अपोज करना है तो दोनों ने टाइज कर ली, दोनों डायलॉग करे कि हमें अपने मेरी टाइम रीजन की सिक्योरिटी करना है और डिफेंस डायलॉग करे दोनों ने। उसके बाद ब्रह्मोस एक्सपांशन एंड जॉइंट प्रोडक्शन। देखो इंडिया ने जो ब्रह्मोस बनाया है विद द हेल्प ऑफ रशिया, बट ब्रह्मोस जो बनाया है उसको क्या किया है इन्होंने, आगे आने वाले टाइम पे ऑलरेडी फिलीपींस ऑलरेडी ले चुका है इंडिया से, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे और ब्रह्मोस की डिमांड करिए कि आगे आने वाले टाइम पे हम और क्या करेंगे, लेंगे आपसे। जॉइंट प्रोडक्शन करने की बात करिए। रीजनल कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक, मतलब हमारा जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है वहाँ पे हम मिलकर कोऑपरेट करेंगे। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कमिटमेंट्स, दोनों ने सोचा है कि हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है उसको हम डबल कर देंगे बाय द ईयर 2030, मतलब आने वाले 5 साल में हम कोशिश करेंगे कि हमारा ट्रेड क्या हो जाए, डबल हो जाए, इंक्रीज करें। पीपल टू पीपल इंगेजमेंट, मतलब लोगों का इंगेजमेंट, इन्होंने ITEC स्कॉलरशिप, मतलब वहाँ के फिलीपींस के लोगों के लिए, प्रोफेशनल के लिए, न्यू यूथ के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस करी है। ये टेक्निकल एंड एजुकेशन वाली स्कॉलरशिप रहती है जो इंडिया प्रोवाइड करवाता है इस रीजन में। और देखिए फिलीपींस और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, एक तो ये हो गया। उसके बाद हमारा जो आसियान नेशंस जो है उनके साथ मतलब अच्छा हमारा रिलेशन बना रहे, हमारा जो लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको हम अच्छे से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाए। उसके बाद सागर इनिशिएटिव हमारा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो इस रीजन में हम सबको साथ देंगे। और चाइना को काउंटर करने के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, अब हम बैकग्राउंड देखते हैं। देखो हमने फिलीपींस के बारे में देखा, व्हाई इट्स सिग्निफिकेंट। इफ यू टॉक अबाउट इट्स बैकग्राउंड कि हमारा रिलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो कई साल पहले 2000 ईयर्स एगो तब से हमारा मैरीटाइम ट्रेड इंडिया और फिलीपींस का है। इंडिया का कल्चर वो वहाँ के मतलब दिखता है। हम कई सारी चीज़ें अगर देखें, जैसे संस्कृत वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे, जैसे कि रामायण एपिक्स हो गया, रिलीजन हिंदू बुद्धिस्ट एलिमेंट्स वहाँ पे मिलते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी प्रेजेंस जो है, हमारे यहाँ के लोगों की जो प्रेजेंस है वो फिलीपींस में हुई है कभी ना कभी, या तो यहाँ से लोग गए हैं और कभी ना कभी हुई, मतलब बता रही हूँ मैं कि हुई है। कॉलोनियल पीरियड, ड्यूरिंग स्पेनिश, मतलब कॉलोनियल पीरियड में क्या, जब हमारे यहाँ कॉलोनाइजेशन था तो इंडियन माइग्रेंट्स जो थे कई सारे वो सेटल हुए थे कहाँ पे, फिलीपींस में। तो उन्होंने वहाँ के कल्चर को इन्फ्लुएंस किया। देन इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम बात करें तो डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे इस्टेब्लिश हुए 1949 में, और वन ऑफ द अर्लीस्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन बना जिसने हमारे इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट किया था, मतलब रिकॉग्नाइज किया था। पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें हम तो दोनों डेमोक्रेटिक नेशन से, मतलब दोनों डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, इंडो पैसिफिक में पावर से, और मेंबर है आसियान इंडिया डायलॉग के, आसियान इंडिया डायलॉग के मेंबर से दोनों। देखो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे दोनों बातें करते हैं कि नेविगेशन की फ्रीडम होनी चाहिए यहाँ पे, मतलब कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो रोके हमें। टेररिज्म को खत्म करने की दोनों बातें करते हैं। रीजनल सिक्योरिटी की बात करते हैं साउथ चाइना सी में, तो इसमें दोनों क्या है, एक साथ मिले हुए हैं। और बायलैटरल विजिट्स की अगर हम बात करें तो 2017 में PM मोदी विजिटेड मनीला। मनीला इज कैपिटल ऑफ फिलीपींस। कहाँ विजिट किया था, आसियान इंडिया डायलॉग में, समिट में। 2023 में दोनों की क्या होती है, टॉक्स होती है ऑन डिफेंस, सिक्योरिटी एंड डिफेंस। तो इस तरीके से क्या है, दोनों बातचीत करते रहते हैं, मतलब अच्छा रिलेशन है हमारा फिलीपींस के साथ, और हम उसे और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि
हम अपने रीजन को प्रोटेक्ट कर सके, चाइना को काउंटर कर सके। डिफेंस की अगर हम बात करें तो मेजर डिफेंस सप्लायर है फिलीपींस के लिए इंडिया। हम मेरीटाइम सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, काउंटर टेररिज्म, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं दोनों मिलके। 2022 में डील हुई थी क्रूज मिसाइल, जो हमारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है कि इंडिया सप्लाई करेगा वहाँ की नेवी को। $375 मिलियन की डील थी ये। 2024-25 में अभी रिपोर्ट आई है कि ब्रह्मोस जो है वहाँ के आर्मी के लिए और डिमांड करी है उन्होंने, और उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि हमें और चाहिए। जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज और कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन होता है दोनों के बीच में। देन इकोनॉमिक की अगर बात करें तो बायलैटरल ट्रेड जो है $3 बिलियन है बाय 2024, और अभी इन्होंने क्या प्लान किया है कि इसको डबल कर देंगे, मतलब $6 बिलियन तक कर देंगे बाय 2030 तक इतना कर देंगे। इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, तो मोस्टली फार्मास्यूटिकल्स, IT सर्विसेज, इंजीनियरिंग गुड्स, और इंपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, मशीनरी। ठीक है, ये इंपोर्ट करता है और ये एक्सपोर्ट करता है मोस्टली। बिजनेस की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ की कंपनीज लाइक TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ये कहाँ ऑपरेट करती है, फिलीपींस में। आसियान इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि दोनों कंट्रीज में जुड़े हुए हैं। उसके बाद कल्चर की अगर हम बात करें तो अराउंड 7,000+ इंडियंस जो है कहाँ रहते हैं, फिलीपींस में रहते हैं, जो कि अलग अलग फील्ड में जुड़े हुए हैं। कोई बिजनेस से, कोई तो मेडिसिन, एजुकेशन, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं। देन इंडियन स्टूडेंट्स जो है मेडिकल स्टडीज भी लेते हैं कहाँ पे, फिलीपींस की यूनिवर्सिटीज में। कल्चरल इवेंट्स जैसे कि सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, योगा डे, फिल्म फेस्टिवल्स, ये हमारे यहाँ के कल्चर को वहाँ पे प्रमोट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी लोग इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो वहाँ की लैंग्वेज तगलोग और संस्कृत, इनके अंदर वोकेबलरी काफ़ी मिलती जुलती, मतलब हमारा पुराना कनेक्शन है। एजुकेशन, स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं हम थ्रू ICCR, एंड बायलैटरल एजुकेशनल एक्सचेंजेस आर ग्रोइंग, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, हम हेल्प करते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। को मल्टीलेटरल अगर हम देखें कोऑपरेशन, तो आसियान ईस्ट एशिया समिट, आसियान रीजनल फोरम और UN प्लेटफॉर्म, इन सभी ग्रुप से हम दोनों जुड़े हुए हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की दोनों बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं। एंड UN क्लोज इन मैरीटाइम इशू। देखो UN क्लोज क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज, मतलब सी से रिलेटेड जो भी काम है, ओशन से रिलेटेड जो भी संभालते हैं, वो कौन संभालता है, UN क्लोज। तो UN क्लोज की बातें दोनों मानते हैं और दोनों उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वहीं इंडिया का स्टैंड क्या है फिलीपींस चाइना के इशू में, तो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट जो है, जो अभी हमने देखा कि चाइना कंट्रोल करता है लेकिन दूसरे नेशन अपोज करते हैं, तो वो टेंस है। जुलाई 2025 में चाइना ने और ज़्यादा दूसरा मतलब सेकंड थॉमस शोल वहाँ पे भी अपनी असर्टिवनेस दिखाई है। तो इंडिया ने सपोर्ट किया है किसको, फिलीपींस को। UN क्लोज में बातें रखी है कि ये जो है UN क्लोज जो कि संभालता है सब चीज़ों को रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू सी, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड मैरीटाइम राइट्स ऑफ ऑल नेशंस, मतलब जो भी सी वाले रीजन में है उन सबका क्या होना चाहिए, उनके राइट्स उनको मिलना चाहिए, वहाँ पे कोई आके कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली उसने फिलीपींस को सपोर्ट किया, फिलीपींस को क्लेम किया है। तो ये था इंडिया और फिलीपींस का रिलेशनशिप। आने वाले टाइम पे फिलीपींस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे रीजन के प्रोटेक्शन में और चाइना को काउंटर करने में। अगर इसका एक ही हमारा मतलब एक तरीके से चैलेंज है कि एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से टूरिज्म ज़्यादा नहीं हो पाता है। डिस्टेंस क्या है, काफ़ी दूर लोकेटेड है। और एक चीज़ और देख लेते हैं हम, देखो मैप में देखिए ये जो सी है, ये जो साउथ चाइना सी है और इंडिया है, इसको कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रेट है दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। क्या है ये, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगर हम इंडिया की भी बात करें तो ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का और साउथ चाइना सी है, यहाँ से इंडिया का 55% अराउंड 55% ट्रेड इसी रूट से होता है, इसी जगह से होता है, साउथ चाइना सी से। तो ये रीज़न हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया एंड फिलीपींस रिलेशनशिप। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।